पदारविन्दे न मुखारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र प्रांत में बहुप्रतीक्षित समय की गति के अनुसार 2024 नवंबर माह में विधानसभा के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। 20 नवंबर को चुनाव संपन्न होंगे, 23 को परिणाम आपके समक्ष होगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस पार्टी को सत्ता हाथ में लगेगी, गणना मैंने की है। मैंने उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का विश्लेषण के आधार पर आपके समक्ष रखा। आज जनता की विशेष आग्रह के कारण जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस जी, उनकी कुंडली का मैं विश्लेषण करता हूं और उस कुंडली विश्लेषण के आधार पर आपके समक्ष बतलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में कौन होगा मुखिया, महायुति या महाअघाड़ी, मुख्यमंत्री का दायित्व कौन संभालेगा, किसके सहयोग से पार्टी की सरकार बनेगी। इस सारा सब तथ्यों के आधार पर ज्योतिष की वह गणना है जो आने वाले हजारों वर्षों के पूर्व में ही जो एक दर्शन की तरह, एक दर्पण की तरह दिखा देती है। आज मैं आपके समक्ष देवेंद्र फडणवीस जी के कुंडली के आधार पर बताना चाहता हूं, क्या इनके भाग्य में सत्ता सुख है या नहीं, या कोई विशेष समस्या आ सकती है सरकार बनने में। जैसा कि लोकसभा के जब चुनाव संपन्न हुए तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को उस अपेक्षा के अनुसार सीटें प्राप्त नहीं हुई। जब सीटें प्राप्त नहीं हुई तो वहीं से एक आंकड़ा लगाया जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कमजोर हो गई है। लेकिन मैं कहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली के आधार पर 22 जुलाई 1970 को इनको 12 बजे ठीक अभिजीत मुहूर्त में इनका जन्म हुआ है। जन्म के समय तुला लग्न है। लग्न का स्वामी शुक्र एकादश भाव में विराजमान है और एकादश भाव सूर्य का घर है और सूर्य कर्म का कारक होकर के दशम भाव में विराजमान है। लग्नेश का एकादश भाव में होना वह दर्शाता है कि जीवन में व्यक्ति जितनी सुख सुविधाएं हैं, लग्जरी सेवाएं हैं और जीवन के सुख भोग को प्राप्त करता है। देवेंद्र फडणवीस जी 2 बार मुख्यमंत्री बने। एक बार उन्होंने सत्ता संभाली और दूसरी बार कुछ ही समय के लिए मुख्यमंत्री का एक दायित्व मिला, लेकिन छल बल की नीति के कारण उनको अलग हटना पड़ा। आज की स्थिति क्या है उनकी कुंडली के आधार पर। देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली में वर्तमान समय में वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इसके लिए आपके समक्ष में मुख्य आधार रखता हूं। केतु की महादशा चल रही है। 26 जनवरी 2018 से 26 जनवरी 2025 तक केतु की महादशा रहेगी। केतु एकादश भाव में विराजमान है और कुंडली में वर्तमान समय में कन्या राशि में गोचर कर रहा है। कन्या राशि का गोचर का केतु ग्रह एक मोक्ष की गति तक को प्रदान कराता है। धार्मिक होता है केतु। वह इनकी जन्म के समय जो शनि है वह शनि सप्तम भाव में विराजित है, लेकिन आज गोचर कर रहा है तुला लग्न की कुंडली में पंचम भाव
अर्थात कुंभ राशि में। जन्म के समय इनका चंद्रमा और राहु ग्रहण योग बना करके वर्तमान समय में विराजमान है। मिला जुला असर देती है, कभी बहुत बढ़िया समय, कभी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति वह इनके समक्ष है। जाते जाते केतु अपने प्रभाव को दिखाएगा, सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद समय है देवेंद्र फडणवीस जी का। वैसे तो अगर एक एक गणना की जाए कि योगिनी दशा, विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, महादशा, अंतर प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर और प्राण दशा, इन सबकी गणनाओं के आधार पर जब मैं देखता हूं तो देवेंद्र फडणवीस जी का पलड़ा भारी है। संघर्षमय स्थिति इतनी होगी कि लगेगा चुनाव के दिन तक क्या सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी। परंतु जब विधि के विधान के अनुसार, जिसके भाग्यम फलत सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम, जो भाग्य में विधना के द्वारा लिख दिया गया है वह मिलने वाला है। देवेंद्र फडणवीस जी यद्यपि भ्रामरी की योगिनी चल रही है और भ्रामरी की योगिनी के कारण कठिनाइयां आएंगी, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, परंतु इनका मंगल ग्रह भी कर्म भाव में मंगल योगद होता है। दसम भाव में, दसम भाव में परिवार में कुल दीपक योग बनाता है और राजनीति के क्षेत्र में अपार सफलता अपने पौरुष, अपनी मेहनत, अपनी वाक्पटुता, अपनी वाणी के द्वारा प्रदान करता है। क्योंकि तुला लग्न की कुंडली में वाणी का प्रतीक द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है, कर्म भाव में विराजित है। इसलिए इस सारी स्थितियों के आधार पर मैं कहना चाहूंगा, आने वाला समय महाराष्ट्र के लिए, देवेंद्र फडणवीस जी के लिए एक सत्ता का सुख भोग प्राप्त करने के लिए आया है। लेकिन कितनी सीटें मिलेंगी, क्या होगा, सब मैं एक सप्ताह के अंदर अतिशीघ्र गणना चल रही, किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त होने जा रही हैं, तिथियों की घोषणा हो चुकी है। उद्धव की ठाकरे के आधार पर, उद्धव ठाकरे की कुंडली के आधार पर मैं विवेचन कर दिया हूं और आगे भी करता रहूंगा। महाराष्ट्र की कुंडली देखी, सब कुछ गणनाएं हो रही हैं, निरंतर प्रगति पर है। लेकिन मैंने जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी थी, जो उस समय के हमारे दर्शक हैं, तो मैंने कहा था उद्धव ठाकरे की इन तिथियों के आधार पर, डेट के आधार पर सरकार गिर जाए, गिरी है। सरकार एकनाथ शिंदे की चल रही भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। एकनाथ शिंदे की 2 दिन के अंदर कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूं और वह चुनाव की परिस्थितियों के आधार पर किस समय वोट खुलेंगे, 23 तारीख को क्या स्थिति होगी, सूर्य कितना बलवान होगा, अन्य ग्रहों की स्थिति क्या होगी, इस सारी स्थितियों के एकनाथ शिंदे की कुंडली, क्योंकि इस समय वर्तमान समय जो है मुख्यमंत्री जो शिंदे जी हैं, इस शिंदे जी की कुंडली का देखना भी अति आवश्यक है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी, भारतीय जनता पार्टी आगे प्रबल योग से बढ़ रही है और महाराष्ट्र में एक सत्ता तक पहुंच रही है। आप देखेंगे जो कह दिया वो परमात्मा त्रिपुरांत का सर्वात्मिका शक्ति की दया से ऐसा ही होने जा रहा, ऐसा ये मेरी गणना है। परंतु गणना ईश्वरी कृपा से होती है, दैवी कृपा से होती है। जब परमात्मा शक्ति की वाणी में कृपा होती है तो वाणी के द्वारा उसी प्रकार से शब्दों का निकलना और शब्दों का चयन अपने आप हो जाता है। आप सबसे कहता हूं, आज मैंने देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली का विश्लेषण किया है। अंतोगत्वा सत्ता के सुख को प्राप्त करने जा रहे हैं, आप देखेंगे ऐसा ही होगा। परंतु
आप सबसे आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हुए हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और जनमानस तक पहुंचाएं, एक एक प्राणी मात्र को पहुंचाएं, जिससे ये लगे कि हाँ, वास्तविक जो है ये इन ग्रहों के आधार पर भी ऐसा होता है। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।